माँ जी, बहुत दर्द हो रहा है, कुछ कीजिए। हाँ माँ जी, मुझे तो सुबह भी दर्द हो रहा था और अब दोबारा हो रहा है। मुझे भी माँ जी। तुम तीनों परेशान मत हो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। मीनाक्षी तुरंत फोन करके डॉक्टर को घर पर बुलाती है, जो कि घर आकर उसकी तीनों बहू का चेकअप करती है। इस बीच बरसात की वजह से घर में खिड़की से पानी आ जाता है और उससे भावना फिसल जाती है, जिससे उसके पेट में भी बहुत तेज दर्द होता है। माँ जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, शायद बच्चा आने वाला है। डॉक्टर साहब, आप मुझे भी चेक कर लीजिए। हाँ। नहीं डॉक्टर, कोई जरूरत नहीं है, ये कोई एक्टिंग कर रही होगी जरूर। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? उसकी हालत तो देखो। डॉक्टर, मैंने आपको अपनी 3 बहू के लिए बुलाया था, हमारे घर में बीच में आप मत बोलिए। जाइए बाहर, बारिश तेज हो रही है। माँ जी, मैं सच बोल रही हूँ, बहुत तेज का दर्द हो रहा है। छोटी कहीं की। माँ जी, इसकी बात मत सुनना, जब देखो हमारी एक्टिंग करती रहती है। आप लड्डू बनाओगी तो वो लड्डू इसको चाहिए, हम गर्भवती हुई तो ये भी साथ में ही हो गई, हमें दर्द हो रहा था तो इसे भी दर्द होने लग गया। हाँ बहू, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। बेचारी भावना दर्द में तड़पती रहती है। डॉक्टर चली जाती है। तीनों अमीर बहू सास मजे करते हैं। इतने में बारिश में भीगता हुआ सुभाष घर लौटता है और अपनी पत्नी को उस हालत में देख फौरन अस्पताल ले जाता है, जहां कुछ देर बाद वो अपने बेटे को जन्म देती है और उसका बेटा प्रीमेच्योर होता है, जिसके कारण वो एक शीशे में कैद होता है। इस बात से सुभाष बहुत रोता है। होश में आने के बाद भावना उसे सब कुछ बताती है। मुझे नहीं पता था सुभाष जी, माँ जी का दिल इतना पत्थर दिल हो जाएगा कि वो अपने पोते के बारे में भी नहीं सोचेंगी। देखो मैं ठीक हूँ, तुम घर पर जाकर कपड़े बदल आओ, वरना बीमार पड़ जाओगे। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भावना, बस हमारा बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए। जो कुछ भी हुआ है माँ की गलती से हुआ है, आज मुझे उनसे बात करनी ही होगी। सुभाष घर जाकर कपड़े बदल लेता है कि उन चारों को खुश होता हुआ देखकर कहता है, वाह माँ वाह, आपको तो बेस्ट माँ का अवार्ड देना चाहिए। एक औरत होकर आपने मेरी पत्नी के साथ ऐसा क्यों किया? आप अपनी 3 गर्भवती बहू का ख्याल रख रही हैं। आपके पास डॉक्टर था, तब भी आपने मेरी पत्नी की मदद नहीं करी। अरे आपकी वजह से मेरा बच्चा इस दुनिया में 9 महीने पहले ही आ गया। आज वो शीशे के अंदर है, क्योंकि घर का सारा काम आपने सिर्फ उससे करवाया और आज भी इंसानियत के नाते मदद नहीं करी। इसलिए अब मैं और नहीं सहूंगा। मैं इस घर को छोड़कर अपनी बीवी बच्चों के साथ हमेशा के लिए कहीं और चला जाऊंगा, क्योंकि आपको तो इन तीनों से फुर्सत नहीं है। आप तीनों बहुत खुश हैं। ये तो क्या बोल रहा है, बहू के बच्चा हो गया और तू हमें छोड़कर चला जाएगा? नहीं सुभाष, ऐसा मत कर। ऐसा करना होगा माँ। आपने पहले तो मेरी न मेरे बच्चे न मेरी पत्नी की परवाह की, फिर आज क्यों? सुभाष की बात से सबको अपनी गलती का एहसास होता है और तीनों जेठानी भी हाथ